अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने एनालिटिक फंक्शन डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, जिसमें हमने कहा था कि फंक्शन इज़ एनालिटिक इफ़ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ यू एंड वी सेटिस्फाई द काशी-रीमान इक्वेशन। कुछ एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए थे। यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 13.4 क्रेजी बुक का। क्वेश्चन ये कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड स्क्वायर माइनस अयोटा इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर। शो करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। इज द फॉलोइंग फंक्शंस आर द फॉलोइंग फंक्शंस एनालिटिक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Real of z square minus iota imaginary of z square. Z is x plus iota y square minus iota imaginary of z square, which will be x plus iota y square. Open this x plus iota y square, we get x square plus iota y square plus 2 into x into iota y, 2 iota x y बनेगा। और iota y square जो है iota square minus 1 बनेगा और y square, so x square minus y square plus 2 iota xy minus iota imaginary of the same x square minus y square plus 2 iota xy. Now real of this x square minus y square plus 2 iota xy, ये जो तीन टर्म्स है इसमें जो इमेजिनरी के अलावा जो रियल टर्म्स है वो आप इसमें पिक करें, यानी इसमें हमने रियल पिक करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें रियल है, जिसके साथ अयोटा नहीं है, माइनस अयोटा इमेजिनरी ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 यानी जिसके साथ अयोटा है। तो ये एक टर्म है जिसके साथ अयोटा है 2xy, तो ये बनेगा माइनस अयोटा राइट इंटू 2xy, तो ये बनता है माइनस अयोटा 2xy। नाउ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यानी डायरेक्ट हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा था कि इसका रियल पार्ट u क्या है और इमेजिनरी पार्ट v क्या है। पहले आप इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि u क्या बनता है और v क्या बनता है इस फंक्शन का। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 अयोटा एक्स वाई। अब इसमें हमें पता इजीली चल सकता है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जिसके साथ योटा नहीं, ये u है द रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, और ये जो योटा के साथ टर्म है 2xy, लेकिन याद रखें माइनस के साथ, ठीक है, माइनस 2xy ये v बनेगा। अब हम काशी रीमान इक्वेशन चेक करेंगे, और काशी रीमान इक्वेशन अगर आपको याद है हमने कहा था कि इफ यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स is equal to partial derivative of v with respect to y, and partial derivative of u with respect to y is equal to partial derivative of v with respect to x. सो इस फंक्शन को u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x बनेगा, y स्क्वायर का 0 बनेगा डेरिवेटिव, और u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 बनेगा और y स्क्वायर का माइनस 2y बनेगा। सो यू एक्स इज इक्वल टू 2x एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस 2y। इसी तरह वी एक्स, इस v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 और y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो माइनस 2y बनता है, और v का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव जो है माइनस 2x बनता है, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और माइनस 2x कांस्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ux है काशी रीमान इक्वेशन, फर्स्ट काशी रीमान इक्वेशन क्या है कि ux शुड बी इक्वल टू vy, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ux जो है वो 2x है और vy जो है वो माइनस 2x है, तो ux जो है वो vy की इक्वल नहीं है, और इसी तरह जो uy है वो माइनस vx की इक्वल भी नहीं है। सो एक भी सेटिस्फाई ना हो तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सो हमने लिखा कि ux not equal to vy, so the first Cauchy-Riemann equation is not satisfied by this function, so f of z is not an analytic function, right? एक और एग्जांपल जो क्लास में हमने सॉल्व किया था कि अब दिस इज अनदर फॉर्मेट के, वो कह रहे हैं कि इज द फॉलोइंग फंक्शन हार्मोनिक। फंक्शन जो इक्वेशन वन में गिवन है u, आपने शो करना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं। हार्मोनिक अगर आपको याद है हमने कहा था कि इफ एनी फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, यानी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, देन इट विल बी हार्मोनिक। सो हमने पहले इसको चेक करना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं है। फिर वो कह रहा है कि इफ़ योर आंसर इज यस, अगर आपका आंसर जो है वो यस में है, फाइंड अ करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज़ यू प्लस अयोटा वी। सिंपल इज दैट कि u गिवन है, पहले हमने इसको हार्मोनिक शो करना है और फिर इसके लिए हमने
ये जो हार्मोनिक कंजुगेट है v, ये हमने फाइंड आउट करना है। चूंकि u यहाँ पे गिवन है, v जब हम फाइंड करेंगे तो हमें f ऑफ z u प्लस आयोटा v फॉर्म में मिलेगा। सो हाउ टू प्रोसीड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको हार्मोनिक चेक करना है। तो हार्मोनिक के लिए हम u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ux प्लस u y y इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता। सो ux ये बनेगा 3x स्क्वायर और ये बनेगा -3y स्क्वायर, क्योंकि -3y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। सो ux इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -3y स्क्वायर, और इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ux इज इक्वल टू 6x। इसी तरह uy का u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ये बनेगा 0 -3x इंटू वाई स्क्वायर का 2y बनेगा, तो ये -6xy बनता है, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये -6x आता है। सो ux प्लस uy दोनों को सम अप करें तो ये 6x है, और uy जो है -6x है, विच इज इक्वल टू 0। सो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, वी कैन से दैट u इज हार्मोनिक। अब हमने v फाइंड करना है। v जो है काशी-रीमान इक्वेशन को यूज करते हुए हम v को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ, देखें, फर्स्ट काशी-रीमान इक्वेशन ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू -vx। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे ऊपर जो है, अगर आप देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, दिस वन, ठीक है, इसमें हमारे पास ux मौजूद है। तो यहाँ पे ux की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा vy इज इक्वल टू ux, और ux की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें uy की वैल्यू है, uy की वैल्यू इस सेकंड का रीमान इक्वेशन में पुट करें तो ये बनेगा vx इज इक्वल टू 6xy। अब लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, हमें v चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन विल कैंसिल ईच अदर। सो इस साइड पे हमने इंटीग्रेट किया इसको, और इस इक्वेशन को राइट साइड पे भी हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव विल कैंसिल ईच अदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे 3x स्क्वायर कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 3x स्क्वायर y बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -3y³ 3 बनेगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फंक्शन ऑफ x हम पुट करेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। सो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 3x² y -y³ प्लस h ऑफ x। बट इस इक्वेशन में जो h ऑफ x है इसको हमने फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, इस v को अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है vx इज इक्वल टू 6xy प्लस इसका 0 बनेगा प्लस h डैश ऑफ x। अब ये जो vx है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में से पुट कर सकते हैं। ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये 6xy और 6xy लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास h प्राइम x आएगा इक्वल टू 0। हमें h ऑफ x चाहिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ h है, तो अगेन इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। इस साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन विल कैंसिल ईच अदर, और इस साइड पे c आएगा। या सिंपल इज दैट, एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 0 हो तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो h ऑफ x इज इक्वल टू c। ये h ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे तो हमें v मिलेगा 3x² y माइनस y³ प्लस c। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ y जो हम फाइंड कर रहे थे, u गिवन था क्वेश्चन में। तो हम इन जो फंक्शन f ऑफ z है u प्लस आयोटा v फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दस f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, u के वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, और प्लस आयोटा v आपने फाइंड कर दिया, ये v के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। और क्वेश्चन भी यही था, वो कह रहे थे फर्स्ट कि आप शो करें कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है। दिस u हार्मोनिक शो कर दिया, और इसके लिए फिर वो कह रहे थे कि आप जो है एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड करें। तो u गिवन था, v हमने फाइंड कर दिया, यहाँ पे u और v की जगह वैल्यू पुट करेंगे। दिस विल बी द फंक्शन विच इज़ एनालिटिक। कुछ एग्जांपल जो है आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर सकूं। थैंक यू।